बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद कहे सहित अभिमाना। दो लोगों का सुन लीजिए। एक को देखियो चोरी जब टाइट किए मेरे बोल्ट कसे तो और अहंकार भर गया, और एक और भगवान के भक्त हैं जब नट बोल्ट कसा तो एकदम चरण में चले गए। वे कौन है? भगवान ने कहा हनुमान जी आप जैसा योद्धा संसार में कोई नहीं, जिन्होंने 400 योजन की लंका को पल भर में जला दिया, 1200 किलोमीटर लंबे समुद्र का उल्लंघन कर दिया। हनुमान जी समझ गए, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी समझ गए हनुमान जी ने क्या किया। हनुमान जी भगवान के पैर में घुस गए और क्या कहा, बोले सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरि मनुसाई। यही सुंदरकांड का रिजल्ट है। हमारे सभी कथा सुनने वाले सुन ले, इसके नीचे क्या लिखा है। यह संवाद जासु उर आवा, यानी समझ रहे हैं घर बनाया किसने बनाया? प्रभु ने। लड़के को नौकरी मिल गई किसने किया? प्रभु ने। अगर ये हृदय में आ गया, अगर कहने लगे कि हमने किया, तो समझ लीजिए काम बिगड़ने वाला। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरि मनुसाई। हाँ यह संवाद जासु उर माने हृदय। क्यों कितना कहे वाह वाह बहुत बढ़िया मकान बनाए ले है, तो फूले जे जितना ही फूलबे उतना ही रसातल में चला जाए। ध्यान से सुन। बोले कोई आपके प्रभाव प्रताप का वर्णन करने लगे तो उसको नेग्लेक्ट कर देना, और तब परिणाम में क्या मिलेगा? बोले कपि उठाई प्रभु हृदय लगा, कर गही परम निकट बैठा। सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तन धारी। राम ने कहा प्रत्युपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। जो भगवान के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलता, हनुमान जी तो चले, इसलिए चले कि सूर्य भगवान इनके गुरु। संपूर्ण व्याकरण कल्प छंद नृत्य ज्योतिष कहां से सीखी? सूर्य से। इसलिए ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, वो तो संभल गए। और संभलते भी ऐसे थोड़ी संभले हैं। रावण ने कहा था कि कोई समुद्र भले पार कर ले, मंदोदरी, पर समुद्र तल से एक कहां पुराण अष्टम स्कंद प्रथम श्लोक पहला अध्याय। परीक्षित को सुखदेव जी ने क्या बता रहे? आसीत गिरिवरौ राजन स्त्रिकोट इति विश्रुतः, क्षीरोदेनामृतम श्रेमान योजना आयुत विस्तृतम। आयुत का अर्थ होता है 1000 योजन ऊंचा। इस पर्वत पर हनुमान जी कैसे चढ़े? बोले शैल विशाल देखिए आगे, का पर धाई चढ़े उभय पार्वती ने कहा महोदय बताइए, रावण तो कहा था इस पर कोई न चढ़ेगा, कैसे चढ़ गए? शंकर भगवान ने क्या कहा? हनुमान जी नहीं चढ़े,
ये राम कृपा चढ़ी है। भगवान राम तरके उपवन तनय बल भारी। भगवान शंकर ने कहा ये हनुमान जी थोड़ी चढ़े, इस स्वयं भगवान राम चढ़े। तो हनुमान जी को इसका ज्ञान था, लेकिन नारद को कौन ज्ञान कराए? बोली उमान कछु कपि की अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। और नारद जी तो गए। भगवान ने कहा नारद इस वाणी को बंद करेंगे कि कथा को और आगे बढ़ाएंगे? नहीं समझे, नहीं समझे। बोले पर हिन बेत यद्यपि सुधा पर सही जलद, अमूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंच सम। भगवान ने कहा बोले करुणा निधि मन दीख विचारी, उरयंकुरे उगरब तरु भारी, उरयंकुरे उगरब तरु। बोले बेग समय डारे हम उखारी, बन हमार सेवक सुखदारी। देखिए अगर भगवान के भक्त को अहंकार हो जाता है, जो भगवान का भक्त है, तो भगवान उसको सीधा कर देते हैं। बात सुन लीजिए ध्यान से। और जो उनका भक्त नहीं है, वो उसी अहंकार के समुद्र में डूबकर समाप्त हो। तो जब नारद प्रणाम करके चले गए, तो भगवान ने कहा कि अभी काम को जीते थे और क्रोध को जीते थे ना, दोनों प्रकट न कर दो तो मैं महाविष्णु नहीं। आइए नारद। हाँ आदित्यानाम अहम विष्णु, ज्योतिषामर बिरंसुमान, मरीचिरे मरुतम यस्मीन, छत्राणाम अहम शशि, शशानाम मकर शासमी, श्रोतानाम अस्मि जाह्नवी, रुद्राणाम शंकर। सुन लीजिए भगवान शंकर कौन है, भेद मत करिएगा। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? मैं ही शंकर हूं। रुद्राणाम शंकर चाशमी, वित्तेशौ यक्षर छसा। भागवत के गीता के 10वें स्कंद में सारी बातें कहाँ आ रही हैं? जो कुछ भी है सब मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। रास्ते में 4-5 योजन के जगह में भगवान ने एक भव्य सुंदर राजभवन का निर्माण किया और स्वयं राजा बन करके बैठ गए। बोले तपुने बसत शील निधि राजा, तपुने बसत शील निधि राजा, अगणित है गए सैन समा। विश्व मोहिनी। नारद का भ्रम देखिए, विश्व मोहिनी कौन है? विश्व मोहिनी तो संसार में केवल लक्ष्मी ही है ना। लेकिन देखिए मति में क्या पड़ गए नारद के, शंकर का कहना नहीं माना, इसलिए क्या भोगने जा रहे हैं? दंड को सुनकर के आप भी कांप जाएंगे। प्रधान सिंह द्वार पर लिखा था, यहां पर शैलनिधि नाम के राजा अपने विश्व मोहिनी नाम की कुमारी का स्वयंवर कर रहे हैं, इसलिए सभी राजा और ऋषि महर्षि आमंत्रित। क्यों? अभी तो काम क्रोध जीत के गए थे ना, इतना जल्दी कैसे मति पलट गई? पलट जाएगी कैसे? बोले जी ज्ञानी न कर चित अपहरई, जी ज्ञानी न कर चित अपहरई, बरियाई विमोह बस करई।
क्या है? शिव चतुरानन जाहि डेराहि अपर जीव के लेखे माहि। अंदर गए, आने दिखाई भूपतई अपनी पुत्री को ले आकर के कहा, महाराज हाथ देखिए इसका। बड़े साइज से आप आ गए। अब उन्हें बुद्धि खुली, शंकर के कहने से नहीं खुली, विष्णु के कहने से नहीं खुली। अब शील निधि रूप में राजा है भगवान विष्णु, उनके कहने से भी नहीं खुली। भाई आप तो आए हैं कन्या का विवाह करने, तो आप हाथ कैसे देखेंगे? आप समस्या है कि नहीं है? लेकिन शील निधि ने कहा, महाराज कन्या का हाथ देखिए, किससे विवाह होगा? देखा क्या लिखा था? बोले जो यही बरई अमर सोई हो, समर भूमि जीते नहीं को। लक्षण कछु विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भा। अब वहां से निकले, जल्दी है क्योंकि समय स्वयंवर का समय केवल 2 घंटा और बचा है। बाहर निकले, ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती ऐसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। निकले बाहर, कैसे हमको परेगी कन्या? हाँ, एक मार्ग है, अगर भगवान विष्णु हमको अपना रूप दे देते, हम इस कन्या का विवाह कर ले। जब तप कछ न हो यही काला, ही विधि मिलहि कवन विधि बाला। प्रकटे प्रभु कौतुके कृपाला। बोले नारद बताओ क्या है? कहने महाराज आपने रूप दे प्रभु, शर्म लगनी चाहिए। बोले आपने रूप दे हो प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पाओ। देखिए भव सागर में नारद गिरते चले जा रहे हैं, क्योंकि सोई सेवक मम प्रियतम होई, मम अनुशासन मानत जो। भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी रूप तो मैं अपना दे दूंगा आपको, लेकिन उसी प्रकार से दूंगा जैसे कोई टीबी का रोगी दूध मांगता है पीने के लिए, तो वैद्य उसको आटा घोलकर पिला देता है, लेकिन दूध नहीं देता। भगवान विष्णु ने कहा रूप तो दे, लेकिन कुपत मागे जे में व्याकुल रोगी। इससे भी नहीं समझ में आ रहा है। भगवान विष्णु ने कहा आप कुपत मांग रहे हैं। बोले कुपत मागे जे में व्याकुल रोगी, वैद्य न देहि सुनहु मुनि जोगी। जैसे जानते हैं कोई भगवान का बहुत बड़ा भक्त हो, जो भगवान की दोनों टाइम 2-2, 3-3, 4-4 घंटे पूजा करता है। अगर कोई ऐसा मार्ग का चयन कर रहा है जिसमें उसका कुल खेत बाड़ी बिक जाएगा, अब भाई 50 लाख का लोन पास करा रहा, ठीक है। अब भगवान ने सोचा अरे अगर इसका लोन पास हुआ तो ये तो सब बिक जाएगी इसकी, तो भगवान ने लोन की फाइल कैंसिल कर दी, जाओ नहीं मिलेगा। यही नारद के साथ हो रहा है। नारद भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, इसलिए नारद को ऐसा न काम करा देंगे जो कभी न हुआ। भक्त आता है भगवान की पूजा पाठ छोड़ देता है, जब हमारा काम नहीं हुआ हमको क्या जरूरत है पूजा पाठ करने की। लेकिन ये क्या है जानते हैं? एक कुपत मागे जे में व्याकुल रोगी, कुपत मागे जे में व्याकुल रोगी, वैद्य न देहि सुनहु मुनि जोगी। ये विधि हम तुम्हारे हित थयऊ,
दे दिया अपना रूप। समझी नहीं हरि गिरा निगोढ़ा, शंकर जी की बात नहीं माने तो क्या बन गए? बानर। और सुना, बनरव में बानर, बनरव में बानर दो ही होते हैं, जाने तक नहीं जानते। एक बानर के मुंह लाल हो और एक बनरे के मुंह करिया। कौन बनरे के मुंह करिया होते जाना था? लाल देह लाली लसे आरुधर लाल लंगूर, अब वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसो। कुछ लंगूरों का मुंह काला होता है और कुछ का लाल होता है, तो भगवान ने इनको कौन लंगूर बनाया? मुहे में करिखा लगा। अब भागते भागते अब पूरी शरीर अपनी दे दिया। अपनी क्या दे दिए हैं? छाती में पदिखार, गले में भूषण बनमाला, सब कुछ दे दिए हैं, शंख चक्र सब दे दिए। चाहिए, लेकिन जिससे काम होना था उसको क्या कर दिया? अब गए ना, अब खूब अपना सीना फुला करके बैठे बढ़िया से, जो सबसे बढ़िया सिंहासन था उसी पे जाके बैठे। तो लोगों ने छी 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 कहां से लंगूर आ गया। और सुनिए, और तो और सुनिए, जिसमें सारा समाज उनको नारद की तरह देख रहा था, लेकिन रहे दहा दुई रुद्रगण, तेजा नहीं सब भे, विप्रवेश देखत फिरै, परम कौतुकी ते। अबल जहद से बैठे नारद निकली राजकुमारी जयमाल लेकर के। तो नारद ने सोचा पहले मेरी ही तरफ आएगी। जहद से बैठे नारद भोली, सोई दिस कई न बिलो के। एक बार गई। अब कहा ये मुंह में कालिक क्यों लगाए हो गया बंटा ढार। इसी बीच में क्या हुआ? बोले दुल्हन लाई गए लाछ निवासा, निप समाज सब भाई अमीरा। रुद्रगणों ने कहा महाराज शीशा मिलेगा आपको कि नहीं मिलेगा? कि नहीं शीशा तो नहीं मिलेगा। कहने जमुख मोको अबिलो काहू जाई। ये नहीं बता रहे कि आपका मुंह बंदर का है। बोले अगर शीशा न मिले तो जा करके जल में देख लीजिए। और जब जाकर के जल में देखा तो मरकट बदन भयंकर दे। और फिर देख करके भगवान, अब देखिए काम को जीते थे ना, तो भगवान ने कहा ये काम की दशा ले लो। विवाह करने गए तो भी अपनी माता से विवाह करने गए। समझ गए कि नहीं समझ गए? इतने गिर गए, कहां पहुंच गए थे? लक्ष्मी कौन है? उसी के तो पुत्र हैं नारद ना। तो कहा ये खेल देख लो। और दूसरा क्रोध को जीता था ना। बोले तई हूं श्राप के मरे हूं जाई। आ गया क्रोध के नहीं आ गया? कह के हृदय क्रोध नहीं दाहा, अथवा चिंता सांपिन के नहीं खाया। चिंता सांपिन के नहीं खाया, कोयस जाहिन व्यापत माया।
बोले दैहो श्राप के मरे हम जाई, जगत मोरे उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग समा सोई राजकुमार। मिल गए भगवान। बोले महाराज आप अपने को बहुत स्वतंत्र मानते हैं ना, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन करो तुम सोई। भले भवन अबायन देना, पावोगे भले आपन कीना। भगवान हंस रहे थे। जब उनका भक्त बिगड़ता है, उनकी फोटो फेंक देता है, अब पूजा नहीं करूंगा, हमारा अपने बहुत बिगाड़ दिया, नहीं करूंगा पूजा, तो भगवान हंसते हैं, लेकिन भगवान उसका जीवन बना रहे हैं। बात समझ गए कि नहीं समझ? भगवान उसको विनाश होने से बचा रहे हैं। भगवान को श्राप दे दिया नारद ने कि बंचे मोहि जवन धरि दे, सोई तन धरहु श्राप ममई। कपि आकृति तुम कीन्ह हमारी, करिहै कीस सहाय तुम्हारी। इतने में भगवान ने माया हटा ली। भगवान अकेले हो गए। अब तब नारद ने कहा वृथा हो मम साप कृपाला। भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दया। कहा मैंने अपने मन से आपको गर्व के समाप्त करने के लिए हमने यह सब लीला रची थी, मुझे श्राप मिल गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप तो बच गए। अगुण मोल शूल प्रद अप्रमदा सब दुख खाने, और ताते के निवारण मुनि अपने जी। अरण कांड वहां पूछने चले गए थे नारद, जब भगवान रो रहे थे। कहाँ रो रहे थे? एक हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखे से तार। भगवान रो रहे थे तो नारद ने सोचा जब हमारा ब्याह होना था तो ये बिगाड़ दिए थे, अब अपने के लिए रो रहे हैं तो चलते पूछते। अभी भगवान रो रहे थे, लेकिन जब नारद पहुंच गए तो भगवान कैसे बैठे हैं? बोले बैठे परम प्रसन्न कृपाला, बैठे परम प्रसन्न कृपाला। कहत अनुज सन कथा रसा, ये है भगवान। जब नारद चले तो रो रहे थे, और जब नारद पहुंच गए तो हंस रहे। देख लीजिए, बोले बैठे परम प्रसन्न, प्रसन्न नहीं परम प्रसन्न। बोले बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसा। आ गए और कहा महाराज कि जब विवाह हम चाहं कीन्हा, कृपा सिंधु कस करई न दीन्हा। कहा नारद आप ऋषि हैं, आप परम ऋषि, हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतरित हुए हैं। हमें राष्ट्र के लिए स्त्री धर्म, राष्ट्र के लिए भातृ स्नेह, राष्ट्र के लिए पितृभक्ति, राष्ट्र के लिए मातृभक्ति, राष्ट्र के लिए गुरु भक्ति, राष्ट्र के लिए स्त्री प्रेम, देश प्रेम और प्रजा प्रेम की कल्पना बतानी है। स्त्री के प्रति पति का क्या कर्तव्य होता है, इसको हमने अरण्य कांड में बताई है। क्या बताई है?
एक गे मृग मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी तुम देखे से ताम्रग ने। लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण हम ही देखे मृग निकर पराई, हम ही देखी मृग निकर, मृग कहीं हम कहूँ भय नाई। ये लक्ष्मण हमको देखकर हिरण भाग जाते हैं और हरणी रुकी है, वो कहती है इनसे हमको कोई डर नहीं, ये कंचन मृग खोजने ये आई। भगवान ने कहा एक पति का एक पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य होता है, हमने इसको अरण्य कांड में प्रस्तुति की। पत्नी के दुख को पति कितना समझता है, कितना समझना चाहिए, उसको हमने अरण्य कांड में प्रदर्शित किया। और आप महाराज, आप प्रदर्शित करने के लिए नहीं, आप तो रसातल में चले जाने के लिए विवाह कर रहे हैं। अवगुण मूल शूल प्रद अप्रमदा सब दुख खानी, और ताते के निवारण मुनि अपने जिय जाने। ये क्या है? नेत प्रेत परमार्थ स्वार्थ, क्यों न राम समझानी जथा। ये है अनुशासन। भगवान शंकर ने जो बात कही, नारद ने उसका उल्लंघन किया, परिणाम के स्वरूप नारद को क्या होना पड़ा? बंदर। एक सुंदर संसार में नारद को भयंकर कलंक का सामना करना पड़ा। उसी प्रकार से शिव महापुराण की सृष्टि खंड में जिस प्रकार से शिवलिंग का वर्णन करते हैं वेद व्यास, वामांगे ज भवेत ब्रह्मा, शिवलिंग के बाएं भाग से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। दक्षिणांगे विष्णुर्भव, और हृदये च महेशान, और हृदय से माहेश्वर प्रकट होते हैं। माहेश्वर शंकर और शिव में अंतर है, इस कथा को कोट रुद्र संहिता में बताएंगे। शंकर रुद्र है, माहेश्वर रुद्र है, भाव रुद्र है, लेकिन शिव भागवत महाभागवत महापुराण, स शिवः स स्वयं रामः, रामः स स्वयं शिवम्, जो राम है वही शिव, और जो शिव है वही राम। इसलिए बाबा जी ने इसका ट्रांसलेट किया महाभागवत पुराण का। बोले हरिहर पद रति, हरिहर पद रति मति न कुतर, तीन कहूँ मधुर कथा रघुबर। सती खंड, इन सती को, सती का जन्म सुनिए। सती का नाम जानते हैं क्या है? सती का नाम सती नहीं है, ये तो सती तब हुई जब, अभी आगे कथा सुनेंगे। अभी क्या नाम है सती का? दक्ष ने 81,000 वर्षों तक केवल अंगूठे के बल पर खड़े होकर एक मंत्र का जाप कर रहे थे। ओम भुवन भुवनेश्वर्यै नमः। इस प्रकार से 81,000 कथा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, कथा श्रीमद् शिव महापुराण सती खंड, 81,000 वर्षों के बाद दक्ष के सामने एक ऐसा तेज प्रकट हुआ जिसकी उपासना राम भी करते हैं।
महाभागवत पुराण में शैल प्रवर्षण पर्वत के नीचे लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान राम और सीता पहला नवरात्र व्रत करते। इसके पहले नवरात्र व्रत किसी ने नहीं किया था। पहला नवरात्र व्रत किसने किया? राम और भगवती सीता। कृष्ण संस्कृते देवी सत्सुद्ध भक्ता सदाम्बिके। स्वयं भगवान कृष्ण भी जगत जननी भगवती की उपासना करने के लिए खड़े। वही आकाश की परम ज्योत पुंज, वो कौन है? आकार, उकार, मकार, नाद। आकार ब्रह्मा, उकार विष्णु, मकार महेश, नाद राम। वो कौन थी? वो बिंदु थी। बिंदु कौन है? सीता। अब समझिएगा सती कौन है। ध्यान से कथा सुनिएगा। मूल प्रकृति के रूप में कौन है? दुर्गा। मूल प्रकृति के रूप में कौन है? सीता। मूल प्रकृति के रूप में कौन है? राधा। मूल प्रकृति के रूप में कौन है? महालक्ष्मी। मूल प्रकृति के रूप में कौन है? पार्वती। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसा दिव्य पुंज प्रकट हुआ।